नमस्कार दोस्तों। साहित्य की ओर में आज की कहानी है शकुंतला शर्मा जी द्वारा लिखी गई कहानी जीवन और नाटक। माहिका बेटे देख तो कौन आया है, जल्दी से गर्म पकौड़े और चाय बना ला। चाय बढ़िया मसालेदार बनाना। जूही ने अपनी बेटी को पुकारा और फिर से अपनी सहेली नीलम के साथ बातचीत में व्यस्त हो गई। रहने देना, परीक्षा सिर पर है, पढ़ रही होगी बेचारी। मैं तो तुम्हें लड़कियों के फोटो दिखाने आई हूँ। पंकज अगले माह 25 का हो जाएगा। जितनी जल्दी शादी हो जाए अच्छा है। उसके बाद उसकी छोटी बहन नीना का विवाह भी करना है। ले यह फोटो देख और बता तुझे कौन सी पसंद है। नीलम ने हाथ में पकड़ा लिफाफा जूही की ओर बढ़ाया। देर तक दोनों बारी बारी से फोटो देखकर मीन मेघ निकालती रही। कुछ देर बाद जूही ने 2 फोटो निकालकर नीलम को थमा दी। दोनों ही अच्छी लग रही हैं। वैसे भी हमारे तुम्हारे पसंद करने से क्या होता है। पसंद तो पंकज की पूछो। महत्व तो पंकज की पसंद का है कि नहीं। हमारी तुम्हारी पसंद को कौन पूछता है। यूँ भी फोटो से किसी के बारे में कितना पता लग सकता है। असली परख तो आमने सामने बैठकर ही हो सकती है। जूही ने मानो बड़े राज की बात बताई। तब तक माहिका पकौड़े और चाय लेकर आ गई थी। सच कहूँ जूही, तेरी बेटी बड़ी गुणवान है। जिस घर में जाएगी उसका तो भाग्य ही खिल उठेगा। नीलम ने गर्मा गर्म पकौड़े मुंह में रखते हुए प्रशंसा की झड़ी लगा दी। माहिका, तू भी तो बता अपनी पसंद। नीलम ने माहिका की ओर फोटो बढ़ाए। आंटी, मैं भला क्या बताऊंगी, यह तो आप बड़े लोगों का काम है। माहिका धीमे स्वर में बोलकर मुड़ गई। ठीक ही तो कह रही है, बच्चों को इन सब बातों की समझ कहाँ। वैसे भी परीक्षा की तैयारी में जुटी है। जूही बोली। तुझे नहीं लगता कि आजकल माहिका बहुत गुमसुम सी रहने लगी है। पहले तो अक्सर आ जाती थी, दुनिया भर की बातें करती थी, घर के काम में भी हाथ बटा देती थी, पर अब तो सामने पड़ने पर भी कतरा कर निकल जाती है। नीलम ने कहा। इस आयु में ऐसा ही होता है। मुझसे भी कहाँ बात करती है। किसी काम को कहो तो कर देगी, दिन भर लैपटॉप या फ़ोन से चिपकी रहेगी। इन सब चीज़ों ने तो हमारे बच्चों को ही हमसे छीन लिया है। जूही मुस्कुराई। सो तो है, पर हमारा भी तो अधिकतर समय फ़ोन पर ही गुजरता है। नीलम ऐसी अदा से बोली कि दोनों सहेलियां खिलखिलाकर हंसी। नीलम को विदा करते ही जूही काम में जुट गई। नीलम आती है तो जाने का नाम ही नहीं लेती। रजत के आने का समय हो गया है, अभी तक खाना भी नहीं बना है। रजत का कुछ भरोसा नहीं, कभी चाय पीते हैं तो कभी सीधे खाना मांग लेते हैं। जूही स्वयं से ही बातें कर रही थी। माहिका, तुम अब तक फोन से ही चिपकी हुई हो। यह क्या, तुम तो रो रही हो, क्या हुआ। माहिका का स्वर सुनकर जूही उसके कमरे में पहुंची थी। कुछ नहीं, अपनी सहेली स्नेहा से बात कर रही थी तो आंखों में आंसू आ गए। क्यों, क्या हुआ, सब ठीक तो है। कहाँ ठीक है, बेचारी बड़ी मुसीबत में है। कैसी मुसीबत। लगभग 4 वर्ष पहले उसने सबसे छिपकर मंदिर में विवाह कर लिया था, पर अब उसका पति दूसरी शादी कर रहा है। क्या कह रही है। स्नेहा ने 4 वर्ष पहले ही विवाह कर लिया था। उसके माता पिता को पता है या नहीं। किसी को पता नहीं है। दोनों साथ रहते हैं क्या। नहीं, विवाह होते ही दोनों अपने घर लौटकर पढ़ाई में व्यस्त हो गए। दोनों के बीच संबंध बने हैं क्या। नहीं, इसीलिए तो दूसरा विवाह कर रहा है। इस तरह छुपकर विवाह करने की क्या आवश्यकता थी। आजकल की लड़कियां भी बिना सोचे समझे कुछ भी करती हैं। स्नेहा के माता पिता को पता लगा तो उन पर क्या बीतेगी। जूही चिंतित स्वर में बोली। पता नहीं, आप ही बताओ अब क्या करें। चुल्लू भर पानी में डूब मरे और क्या। उसने तो अपने माता पिता को कहीं मुंह दिखाने योग्य नहीं छोड़ा। थोड़ी देर में यहाँ आ रही है स्नेहा, आप ही उसे समझा देना। यहाँ क्या करने आ रही है। उससे कहो अपने माता पिता से बात करे, वे ही कोई रास्ता निकालेंगे। माँ बेटी का वार्तालाप शायद कुछ देर और चलता कि तभी द्वार की घंटी बजी और स्नेहा ने प्रवेश किया। दोनों सहेलियां एक दूसरे के गले लिपटकर खूब रोईं। जूही सब कुछ चुपचाप देखती रही। समझ में नहीं आया कि क्या करें। अब रोने धोने से क्या होगा।
अपने कमरे में चलकर बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। नहीं आंटी, कुछ नहीं चाहिए। मेरी चिंता तो केवल यही है कि इस समस्या का समाधान कैसे निकलेगा, स्नेहा गंभीर स्वर में बोली। सच कहूँ स्नेहा, मुझे तुमसे यह आशा नहीं थी, पर मैंने किया क्या है? लो, और करने को रह क्या गया है? तुम्हें छुपकर विवाह करने की क्या आवश्यकता थी? मैंने छुपकर विवाह नहीं किया आंटी, आपको अवश्य कोई गलतफहमी हुई है। समझती हूँ मैं, पर मेरी मानो और जो हो गया सो हो गया। अब सब कुछ अपने माता पिता को बता दो। मेरे माता पिता का इससे कोई लेना देना नहीं है। वैसे भी मैं उनसे कोई बात नहीं छुपाती। इस समय तो मुझे माहिका की चिंता सता रही है। आपको ही कोई राह निकालनी पड़ेगी जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। साफ साफ कहो ना, पहेलियां क्यों बुझा रही हो? आंटी, माहिका ने जो कुछ किया वह निरा बचपना था। जब तक उसे अपनी गलती समझ में आई देर हो चुकी थी। मुझे भी लगा कि देर सवेर पंकज इसे स्वीकार कर लेगा, पर यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। माहिका बेचारी हर वर्ष पंकज के लिए करवा चौथ का व्रत करती रही, पर वह नहीं पसीजा। अब बेचारी माहिका करे भी तो क्या? तुम कहना क्या चाहती हो? विवाह तुमने नहीं, माहिका ने किया था। वही तो। चलिए, आपकी समझ में तो आया। अभी तक तो आप मुझे ही दोष दिए जा रही थी। स्नेहा हंसती। हे ईश्वर, यह मैं क्या सुन रही हूँ? माहिका इतनी बड़ी बात छुपा गई तू। हमने क्या क्या आशाएं लगा रखी थी और तुमने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अब यह और बता दो कि किससे रचाया था तुमने यह अद्भुत विवाह? पंकज से। कौन पंकज? नीलम का बेटा? जी हाँ। नीलम जानती है यह सब? मुझे नहीं पता। पता क्या है तुझे कमबख्त? राखी बांधती थी तू उसको। मुझे अब यह समझ में आ रहा है। इसीलिए तू करवा चौथ का व्रत करने का नाटक करती थी। तेरे पापा को पता चला तो हम दोनों को जान से ही मार देंगे। उन्हें तो वैसे भी उस परिवार से मेरा मेलजोल बिल्कुल पसंद नहीं है। वे क्रोध में बोली और माहिका को बुरी तरह धुन डाला। आंटी, क्या कर रही हो? माना उससे गलती हुई है, पर उसके लिए आप उसकी जान तो नहीं ले सकती। स्नेहा चीखी। जूही कोई उत्तर दे पाती उससे पहले ही माहिका के पापा रजत ने प्रवेश किया। उनके आते ही घर में सन्नाटा छा गया। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि बात कहाँ से प्रारंभ करें। ओह स्नेहा बेटे, कब आई तुम? और बताओ, पढ़ाई कैसी चल रही है? बात रजत ने ही प्रारंभ की। जी ठीक चल रही है। आज बड़ी शांति है घर में। जूही, एक कप चाय पिला दो, बहुत थक गया हूँ। उत्तर में जूही सिसक उठी। क्या हुआ? इस तरह रो क्यों रही हो? कुछ तो कहो। कहने सुनने को बचा ही क्या है? माहिका ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। क्या किया है उसने? उसने विवाह कर लिया है। क्यों मजाक करती हो? कब किया उसने विवाह? 4 वर्ष पहले किसी मंदिर में। और हमसे पूछा तक नहीं? रजत हैरान परेशान स्वर में बोले। हम हैं कौन उससे जो हमसे पूछती? तो ठीक है, हम उसके विवाह को मानते ही नहीं। 4 वर्ष पहले वह मात्र 15 वर्ष की थी। हमारी आज्ञा के बिना वह विवाह कर कैसे सकती थी? हमने उसके उज्जवल भविष्य के स्वप्न देख रखे हैं। उनका क्या? रजत बाबू नाराज स्वर में बोले। कुछ देर तक सब सकते में थे, कोई कुछ नहीं बोला। फिर अचानक माहिका बुक्का फाड़कर रो पड़ी। अब क्या हुआ? पापा, मैं पंकज के बिना नहीं रह सकती। भारतीय नारी का विवाह जीवन में एक बार ही होता है। किस भारतीय नारी की बात कर रही हो तुम? आजकल रोज विवाह और तलाक हो रहे हैं। जिस तरह पंकज के बिना 19 साल से रह रही हो, आगे भी रहोगी। देखा स्नेहा, मैं ना कहती थी? पापा भी बिल्कुल पंकज की भाषा बोल रहे हैं। पर मेरे पास अपने विवाह के पक्के सबूत हैं। कौन से सबूत हैं तुम्हारे पास? रजत ने प्रश्न किया। विवाह का फोटो है। गवाह के रूप में स्नेहा है। यह और पंकज के कुछ मित्र विवाह के समय मंदिर में थे। अच्छा, फोटो भी है? बड़ा पक्का काम किया है तुमने। लेकर तो आओ वह फोटो।
माहिका लपक कर गई और फोटो ले आई। रजत ने फोटो के टुकड़े टुकड़े करके रद्दी की टोकरी में डाल दिए। कहाँ है अब सबूत? और स्नेहा बेटे, बुरा मत मानना, तुम माहिका की बड़ी अच्छी मित्र हो जो उसके साथ खड़ी हो, पर इस समय अपने घर जाओ। जब हम यह समस्या सुलझा लें तब आना। केवल एक विनती है तुमसे कि इन बातों का जिक्र किसी से मत करना। जी अंकल। स्नेहा चुपचाप उठकर बाहर निकल गई। यह क्या किया आपने? मैं तो सोच रही थी स्नेहा के साथ पंकज के घर जाएंगे, वही तो जीता जागता सबूत है। जूही, जो अब तक इस सदमे से उबर नहीं पाई थी, आंसू पोंछते हुए बोली, मुझे शर्म आती है कि इतना बड़ा कांड हो गया और हम दोनों को इसकी भनक तक नहीं लगी। हमारा मुख्य उद्देश्य है माहिका को इस भंवर की जाल से निकालना, वह भी इस तरह की किसी को इस संबंध में कुछ पता ना चले। हम कहीं किसी के घर नहीं जा रहे, ना कोई सबूत पेश करेंगे। माहिका जब तक अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती, विवाह का प्रश्न ही नहीं उठता। मुझे नहीं लगता पंकज का परिवार इतने लंबे समय तक प्रतीक्षा करेगा। नीलम तो आज ही बहुत सारे फोटो लेकर आई थी मुझे दिखाने। समझा। तो यह खेल खेल रहे हैं वे लोग। तुमने यह सोच भी कैसे लिया कि माहिका का विवाह पंकज से संभव है? मैंने उसे दसियों बार नशे में चूर पब से बाहर निकलते देखा है। पढ़ाई लिखाई में जीरो, पर गुंडागर्दी में सबसे आगे। पर उनका विवाह तो 4 वर्ष पहले ही हो चुका है। फिल्मों और नाटकों में अभिनेता अलग अलग पात्रों से कई विवाह करते हैं, तो क्या यह जीवन भर का नाता हो जाता है? समझ लो माहिका ने भी ऐसे ही किसी नाटक के पात्र का अभिनय किया था। और एक चेतावनी तुम दोनों के लिए, उस परिवार से आप दोनों कोई संबंध नहीं रखेंगे, फोन पर भी नहीं। माहिका जैसी मेधावी लड़की का भविष्य बहुत उज्जवल है। मैं नहीं चाहता कि वह बेकार के पचड़ों में पड़कर अपना जीवन तबाह कर ले। रजत दोनों से कठोर स्वर में बोले। मृदुभाषी रजत का वह रूप ना तो कभी जूही ने देखा था और ना ही माहिका ने। दोनों ने सिर हिलाकर स्वीकृति दे दी। कुछ माह ही बीते होंगे कि एक दिन रजत ने सारे परिवार को यह कहकर चौंका दिया कि वे सिंगापुर जा रहे हैं। वहां उन्हें नई नौकरी मिल गई है। जूही और माहिका चुप रह गईं, पर उनका 15 वर्षीय पुत्र विपिन प्रसन्नता से उछल पड़ा। मैं अभी अपने मित्रों को फोन करता हूँ, वह चहका। नहीं, मैं नहीं चाहता कि किसी को पता चले कि हम कहाँ गए हैं, रजत सख्ती से बोले। क्यों पापा? बेटे, हमारे सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हुई है। जब तक उसका हल नहीं मिल जाता, हमें सावधानी से काम लेना पड़ेगा। इसीलिए हम चुपचाप जाएंगे, बिना किसी को बताए। तभी उनके पास ही माहिका के सुबकने का स्वर सुनाई पड़ा। जूही उसे शांत करने का प्रयत्न कर रही थी। माहिका, इधर तो आओ। क्या हुआ बेटे? कुछ नहीं पापा, आपकी बात सुनकर लगा आप अब भी मुझ पर विश्वास नहीं करते। माहिका आंसुओं के बीच बोली। तुमने जो किया उसके बाद विश्वास करना क्या इतना सरल है माहिका? विश्वास जमने में सदियां लग जाती हैं, पर टूटने में कुछ क्षण। बस एक बात पर सदा विश्वास रखना कि तुम्हारे पापा तुम्हें इतना प्यार करते हैं कि तुम्हारे हितों की रक्षा के लिए किसी सीमा तक भी जा सकते हैं। पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत दुख पहुंचाया है। माहिका फूट फूट कर रो पड़ी। सारे गिले शिकवे उसके आंसुओं में बह गए। रजत बाबू ने उसे गले से लगाया तो पाया कि उनकी आंखें भी नम हो आई थी। तो ये आप सुन रहे थे शकुंतला शर्मा जी द्वारा लिखी गई कहानी जीवन और नाटक, रेनू की आवाज़ में। ऐसी ही अनोखी कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। थैंक यू।